बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन के हवाले से है और ये स्पोकन इंग्लिश का हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर भी मैंने सिमिलर टॉपिक पे बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। आज भी हम मामूलात के बारे में बात करेंगे, स्पीकिंग अबाउट रूटीन्स। आज की हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन के टॉपिक हैं डिनाइंग, अगर किसी जगह आप इनकार करते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, शोइंग एक्सप्रेशंस, तासुरात दिखाना, गिविंग सजेशन, मशवरा देना, आस्किंग क्वेश्चंस, सवालात पूछना, टेकिंग ओपिनियन, राय लेना। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस अगर मैं फ्यूचर में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आते हैं आपके सेंटेंसेस की तरफ। अब मैं सेंटेंसेस आपको एक एक करके बताता हूँ और ये सारे के सारे सेंटेंसेस वही हैं जो पीछे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुए। मेरा सिंपली आपको सेंटेंसेस रटवाना मकसद नहीं है। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को सामने रखें, लेकिन एग्जाम्पल्स में आपको टिपिकल और बेहतरीन एग्जाम्पल्स देता हूँ सेंटेंसेस की जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ऊपर है और सेंटेंसेस किस टाइप के सेंटेंसेस है? डिनाइंग, इनकार करना, किसी चीज़ से आप इनकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो यू। आई डो नॉट नो यू था, लेकिन हमेशा इसे कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा जाता है, कभी भी कोई डो नॉट नहीं कहता। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखें, इस यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आप कह सकते हैं आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता। या आई की जगह भी आप दूसरे प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानता। शी डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानती। तो कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास तरीक़ाकार है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, इसमें भी सेम तरीक़ाकार है, सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ये रूटीनली आप ये सेंटेंस बोलते हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है, आप कहते हैं आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। थर्ड सेंटेंस की तरफ देखिए, दे डोंट नो ईदर, वो भी नहीं जानते। लेकिन ये भी आप रूटीनली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछता है, आप कहते हैं वेल आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। अगर पूछते हैं कि आपके भाई को या आपके कोलीग को पता है, तो आप कह सकते हैं ही डजंट नो ईदर, वो भी नहीं जानता है। तो ये भी एक रूटीनली सेंटेंस है जो बोला जाता है। ही डजंट नो अबाउट मी, वो मेरे बारे में नहीं जानता। ही डजंट नो अबाउट मी। या आई डोंट नो अबाउट हिम, शी डजंट नो अबाउट मी, वो मेरे बारे में नहीं जानती है या वो मेरे बारे में नहीं जानता है। बेहतरीन सेंटेंस है, आप इसे रूटीनली बोल सकते हैं। ही डजंट नो अबाउट मी, वो मेरे बारे में नहीं जानता है। इसी तरह यहाँ प्लूरल प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट सी देम फ्रीक्वेंटली, हम इन्हें अक्सर नहीं देखते हैं। वी डोंट सी देम फ्रीक्वेंटली। अब इस सेंटेंस में क्या सिचुएशन है? आपसे किसी शख्स के बारे में पूछा जाता है तो आप कहते हैं यार मैं उसे अक्सर नहीं देखता हूँ, मैं इसके रूटीनली मैं उससे मिलता नहीं हूँ। आई एम नॉट सीइंग हिम। वी डोंट सी देम फ्रीक्वेंटली, लेकिन आप इसे ऐसे कह सकते हैं आई डोंट सी हिम फ्रीक्वेंटली, मैं उसे फ्रीक्वेंटली या रूटीनली नहीं देखता हूँ। आई डोंट सी हिम फ्रीक्वेंटली, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता। दैट्स व्हाई आई डोंट नो अबाउट हिम। तो ये थे सेंटेंसेस। आप इसे चाहे तो बाद में यहाँ से लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप है हमारी शोइंग एक्सप्रेशंस, तासुरात दिखाना। तासुरात दिखाने के लिए कैसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखते हैं। मुझे आपका रवैया पसंद नहीं है, ये रूटीनली बोला जाने वाला सेंटेंस है। आप एक दूसरे से बात करते हैं, मुझे आपका रवैया पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। या इसकी जगह बिहेवियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, लेकिन एटीट्यूड का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ पर्टिकुलर टू द एक्शन। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, मुझे आपके बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, ये तो सेम से वही हुआ, द वे यू टॉक, यानी बात करने का अंदाज़। आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, मुझे आपके बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं है। आप यू की जगह और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि यार मुझे उसके बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, आई डोंट लाइक टू हियर इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आप हायर पोजीशन पे हैं और आपको अननेसेसरी कंप्लेंट्स मिलती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसे आप सुनना पसंद नहीं करते, तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू हियर इट अगेन, मैं इसे दोबारा सुनना पसंद नहीं करता या मैं इसे दोबारा सुनना नहीं चाहता। आई डोंट लाइक टू हियर इट अगेन।
अगर कोई अननेसेसरी एक्सक्यूजेस बनाते हो तो आप वहाँ पे ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड योर एक्सक्यूजेस, मैं आपके बहाने नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हर एक्सक्यूजेस, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज एक्सक्यूजेस। ये आप नाम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। देखिए बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप इसे बिल्कुल बोलते हैं। आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप इफ़ यू डोंट नो द रीज़न, अगर आप उसकी वजह नहीं पता आपको तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो ये तो सेंटेंसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, बाद में कॉपी कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इट रूटीनली। अगर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप और सेंटेंसेस बनाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं दीज आर द बेस्ट। नेक्स्ट काइंड ऑफ ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें आप मशवरा देते हैं किसी को, गिविंग सजेशन। ऊपर स्ट्रक्चर आपके जहन में है, जस्ट आपने नज़र दौड़ाई है उस पर, तो आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। इनकी पैरवी मत करें, डोंट फॉलो देम। या बुरे लोगों की सोबत से आप किसी को बचाना चाहते हैं एंड यू वांट टू से दैट ये पर्टिकुलर पर्सन है, आप इसको फॉलो ना करो। आप कह सकते हैं डोंट फॉलो हिम, आप यहाँ हिम लगाइए, डोंट फॉलो हिम। या आप अपनी बेटी से कहते हैं कि फलानी लड़की को फॉलो ना करो, डोंट फॉलो हर। तो इस तरह करके आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। वेरी सिंपल छोटा सा सेंटेंस है, डोंट फॉलो हिम, डोंट फॉलो देम। नेक्स्ट, डोंट ट्राई दिस वे, इस तरह कोशिश ना करें। मीन्स कि कोई शॉर्ट या गलत तरीका इस्तेमाल करता है, आपको लगता है कि इसमें इसको नुकसान है, तो आप सजेस्ट करने के लिए वहाँ पे कह सकते हैं डोंट ट्राई दिस वे। इस तरीके को ट्राई मत करो, आप कह सकते हैं ट्राई दैट वे, उस तरीके को इस्तेमाल करो। डोंट ट्राई दिस वे, ट्राई दैट वे। नेक्स्ट में देखिए डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस ना करें, डोंट आर्ग्यू विद मी। सेम स्ट्रक्चर देखिए, मैंने ऊपर डोंट आपको बताया हुआ है, उसको देखते हुए सेम आपने लगाना है, डोंट लगा के और सेंटेंस बना देना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एवरीथिंग। डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। आवाज़ ऊंची ना करें, डोंट रेज योर वॉइस। ये भी आप रूटीनली बोलते हैं, कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो आप कहते हैं यार आवाज़ ऊंची ना करो, डोंट रेज योर वॉइस। इस गलती को दोबारा न दोहराएं, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। ये थे सेंटेंसेस, आप यहाँ से बाद में कॉपी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर डोंट को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मशवरा देना, गिविंग सजेशन। उसमें भी डोंट ही है, सिमिलर सिचुएशन है जो मैंने पीछे बताई आपको, लेकिन ये मशवरा थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड। डोंट ईट माई हेड, मेरा सर मत खाओ। डोंट स्टेयर एट गर्ल्स, लड़कियों को न घूरो या लड़कियों को घूरना नहीं। आप किसी से भी कहते हैं डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूर कर मत देखो। डोंट स्टेयर एट गर्ल्स, लड़कियों को मत घूरो। बेवकूफ़ से बहस ना करें, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस है, आप इस्तेमाल कर सकते। डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड, बेवकूफ़ लोगों से बहस ना करो। असल में पूरा एक स्टेटमेंट होती है, कहते हैं डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड, दे विल ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल एंड दे विल डिफीट यू। कि स्टूपिड लोगों से बहस ना करें, वो पहले आपके साथ बहस करके आपको अपने लेवल पे लेकर आएंगे, फिर आपको शिकस्त दे देंगे। सो डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड। डोंट प्ले विद अस, हमारे साथ मत खेलो। अब प्ले का लफ्ज़ी मतलब तो खेलना होता है, लाइक क्रिकेट खेलना या कुछ और खेलना, गेम खेलना, लेकिन यह इसका ये मतलब नहीं है। या इसका मतलब है कि यार हमारे साथ सियासत ना करो, डोंट प्ले विद अस, क्योंकि हम सब समझते हैं ज़बरदस्त फ्रेज़ है और रूटीनली इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में। डोंट प्ले विद अस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका रात को अकेला मत जाओ, डोंट गो अलोन एट नाइट, डोंट गो अलोन एट नाइट। या फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं डोंट ईट माई हेड, मेरा सर मत खाओ। आप उसकी जगह ये कह सकते हैं डोंट मेक मी एंग्री। अब यहाँ इसका तर्जुमा मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप समझ गए, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, किसी को गुस्सा दिलाना। ये भी आप रूटीनली इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब हम आस्किंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। सवाल पूछने के लिए आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रक्चर को जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम डू और डस को शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट अगर है तो, आखिर में सवाल निशान ज़रूर लगेगा। क्या तुम जानते हो, डू यू नो।
सिंपल सा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, डू यू नो अबाउट हिम, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो इसके बारे में जानती है, डज शी नो अबाउट दिस। अब यहाँ आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस लगा दिया, डज शी नो अबाउट दिस, क्या वो इसके बारे में जानती है। क्या वो अच्छा काम करता है, डज ही डू अ गुड जॉब। ये सेंटेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डज ही डू अ गुड जॉब। अगर आप किसी की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, वैल्यूएशन पूछना चाहते हैं, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, डज ही डू अ गुड जॉब, क्या वो अच्छा काम करता है। या अगर आप किसी की प्रोग्रेस पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, डज ही नो द रूटीन्स, क्या उसे मामूलात का पता है, यानी जो आपने सिखाया है क्या वो उसे फॉलो करता है, ही डज दैट। डू दे आस्क एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके इदारे में किसी जगह सर्वे किया जाता है और वो आपके बारे में पूछते हैं या किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, आप वो जानना चाहते हैं दूसरे लोगों से हु फेस द सर्वे, तो आप पूछ सकते हैं, डू दे आस्क एनीथिंग, क्या उन्होंने कुछ पूछा है, क्या वो कुछ पूछते हैं। डू दे आस्क अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कहें कि वो मेरे बारे में पूछते हैं, या आप ये कह सकते हैं, डज ही आस्क अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में पूछता है। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है, डू वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। आप किसी जगह अनसर्टनिटी वाली सिचुएशन आ गई है, आपको पता नहीं है कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, क्या हमें मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं, डू वी नीड टू नो एनीथिंग एल्स, क्या हमें कुछ और जानने की ज़रूरत है। ये ना हो कि बाद में कोई चीज़ हमारे गले पड़ जाए, डू वी नीड टू नो एनीथिंग एल्स। ये सवाल आप पूछ सकते हैं क्योंकि पूछना आपका हक है। सो ऑब्वियसली यू नो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट इन अ फॉर्मल वे यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। तो ये सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें बाद में कॉपी कर लीजिए। आस्किंग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, आपको इसके बारे में क्या पता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आप सवाल पूछ सकते हैं फॉर्मल वे में, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए स्ट्रक्चर ये है, सेम है, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, फिर डू डज लगा के फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर आउटकम में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, उसी स्ट्रक्चर से आए। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। आप यहाँ प्रोनाउन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। वेयर डू दे लिव। When do you go to work, आप काम पर कब जाते हो। देखिए खाली आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन को चेंज करते रहें, when, what, where, कुछ भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। When do you go to work, आप काम पर कब जाते हैं। How does she go to work, वो काम पर कैसे जाती है। अब यहाँ वहाँ टाइम का जिक्र हो रहा था, यहाँ कन्वेंस का जिक्र हो रहा है, यू नो द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, समथिंग लाइक दैट, कि हाउ डज शी गो टू वर्क या हाउ डज ही गो टू वर्क। और अगर किसी से पूछना है तो आप कहेंगे, हाउ डू यू गो टू वर्क, कि आप काम पर कैसे जाते हैं। आई गो बाय माई कार। ये सेंटेंसेस आप इसे कॉपी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट है आपका, अगेन आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अब फ्री टाइम के बीच में मैंने हाइफन लगाया हुआ है, ये एक पंक्चुएशन मार के याद रखें। फ्री टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, इस तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं तो उनके बीच में ये लगाता है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फारिग औकात में क्या करते हैं। काम के अलावा आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं, ये भी रूटीनली इंटरव्यू के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर योर एक्टिविटीज़ अदर देन वर्क, काम के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस। मैंने यहाँ रीज़न इस्तेमाल किया, लेकिन आमतौर पर सीक्रेट इस्तेमाल किया जाता है। सीक्रेट का मतलब है राज, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है या आपकी कामयाबी के पीछे क्या वजह है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आपको ये सारी मालूमात कहाँ से मिलती हैं। वेयर यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वेयर यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, आपको ये सारी मालूमात कहाँ से मिलती है। तो मेरे ख्याल के बारे में क्या कहते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को आइडिया देते हैं तो आप उससे पूछते हैं, यार इसके बारे में क्या हाल है। व्हाट डू यू से अबाउट माय आइडिया,
व्हाट डू यू से अबाउट माई आइडिया, आप मेरे आइडिया के बारे में क्या कहते हो। ये हुए सेंटेंसेस कंप्लीट, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट है आपका टेकिंग ओपिनियन, राय लेना, किसी से राय लेना, मशवरा लेना। वहाँ पे अगेन वेयर व्हाट ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, मीन्स के इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर डू एंड डज, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सेम। आप हमें क्या मशवरा देते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट अस, व्हाट डू यू सजेस्ट अस, आप हमें क्या मशवरा देते हैं। हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप इस तरह की परेशानी को कैसे निपटते हैं। हाउ डू यू हैंडल, आप कैसे निपटते हैं दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह की परेशानी। ज़बरदस्त सेंटेंस से आप रूटीनली से बोल सकते हैं। इस सूरत हाल को काबू करने के लिए आप क्या करते हैं, हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये भी आप कह सकते हैं। आप अकेले इस कारोबार को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं, हाउ डू यू मैनेज दिस बिजनेस ऑन। मुनज़्ज़म करने के लिए मैनेज का वर्ड इस्तेमाल होता है। आप सिंपली आप कह सकते हैं आप इसे कैसे मैनेज करते हैं या आप इसे कैसे मुनज़्ज़म करते हैं, हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल। और अगर पर्टिकुलरली आप बिज़नेस की बात करना चाहें तो आप कहेंगे हाउ डू यू मैनेज दिस बिजनेस अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वेयर डू यू गेट हेल्प व्हेन यू इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम। पिछले में हमने इन्फॉर्मेशन की बात की, या हम हेल्प की बात करते हैं। वेयर डू यू गेट हेल्प, आप कहाँ से हेल्प लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर देख लीजिए आप पीछे से, व्हेन यू इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, ये साथ में दूसरा सेंटेंस आपने जोड़ दिया, जब आप इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं, इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। वेयर यू गेट हेल्प व्हेन यू इनकाउंटर दिस प्रॉब्लम। तो ये थे 5 सेंटेंसेस आपके, इन्हें भी आप रूटीनली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिविंग सजेशन। अब गिविंग सजेशन मीन्स मशवरे लेना, लेकिन उसमें ये इस्तेमाल करना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो उसमें आप वाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे गिविंग सजेशन और उसमें वाई इस्तेमाल करना कैसे, सेंटेंसेस को देखिए। आप इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं आजमाते हैं, वाई डोंट यू ट्राई दिस प्रोडक्ट, वाई डोंट यू। देखिए ये बहुत अहम है आपके लिए। आप ये कह सकते हैं वाई डोंट यू ट्राई, तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू मीट हिम, तुम उससे मिलते क्यों नहीं हो। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वाई डोंट यू ट्राई दिस प्रोडक्ट, तुम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। नेक्स्ट में वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे क्यों नहीं समझते हो। वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। इट्स लाइक अ सजेशन, यू नो, अगर समझने की कोशिश करो तो देयर आर समथिंग सम बेनिफिट्स फॉर यू। वाई डोंट यू कम विद अस फॉर डिनर टुनाइट, आज रात आप हमारे साथ खाने के लिए क्यों नहीं आते। वाई डोंट यू कम विद अस फॉर डिनर टुनाइट, वाई डोंट यू गो आउट विद अस, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई डोंट यू टेक माई एडवाइस, तुम मेरा मशवरा क्यों नहीं लेते हो। वाई डोंट यू टेक माई एडवाइस, वाई डोंट यू ट्राई टू अप्लाई फॉर द वर्क, आप काम के लिए दरख्वास्त देने की कोशिश क्यों नहीं करते। टिपिकल सा सेंटेंस है ये, लेकिन ज़बरदस्त सेंटेंस है। वाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो टू अप्लाई फॉर द वर्क। टू लगा के आगे सेकंड सेंटेंस आप जोड़ दीजिए। वाई डोंट यू ट्राई, ट्राई के बाद आप टू लाजमी लगाएंगे। वाई डोंट यू ट्राई टू अप्लाई फॉर द वर्क, वाई डोंट यू ट्राई फॉर द न्यू जॉब, वहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे, फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये थे सेंटेंसेस सारे, देख लिया आपने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर है। तरीक़ेकार मैंने समझा दिया आपको। यही सेंटेंसेस अगर आप इस्तेमाल करके बोलते हैं तो वेल एंड गुड। आप इस तरह के और सेंटेंसेस बनाएं तो दैट्स ग्रेट टू। ये है कि आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ी सी इंग्लिश कन्वर्सेशन की एग्जाम्पल एक लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रूटीनली आप डायलॉग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं चलें कॉफ़ी के लिए, लेट्स गो फॉर कॉफ़ी। आई डोंट लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद नहीं है। देखिए ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने भी आपको समझाया। आई डोंट लाइक टू गो, मैं जाना पसंद नहीं है, मुझे जाना पसंद नहीं है। अब अगेन आप इसमें वाई लगाइए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वाई डोंट यू लाइक टू गो विद अस, आप हमारे साथ क्यों जाना पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी। नेक्स्ट में पूछेंगे व्हाट डू यू लाइक, तो आप क्या पसंद करते हैं। यही स्ट्रक्चर है जो हमने भी पढ़ा है, या मैंने खाली सो इस्तेमाल किया है। सो का मतलब होता है तो, फिर उसके बाद हमेशा कॉमा लगाया जाता है। ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था आपको। सो व्हाट डू यू लाइक, तो आपको क्या पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक जूस इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के बजाय जूस पीना पसंद करता हूँ। इंस्टेड ऑफ,
ये आपने यहाँ पे एक ईडीएम इस्तेमाल कर लिया। आई लाइक टू ड्रिंक जूस इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी के बजाय जूस पीना पसंद करता हूँ। सेम स्ट्रक्चर पिछले सेंटेंस में मैंने भी आपको ईडीएम के बारे में बताया कि आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आपके समय कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पर राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आप मजीद वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप उन्हें क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से भी आप वीडियो के लिंक को उठा सकते हैं। इंग्लिश सीखने का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चीज़ों को रूटीनली बोलना और उनकी प्रैक्टिस करना, दैट्स ग्रेट। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन लर्न। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।